गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम किरचॉफ्स लॉ के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको शॉर्ट आउट करेंगे, जो कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड चैप्टर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि इस डायग्राम में क्या है कि आपका फाइंड द करंट आई इन द सर्किट। हमारे पास आपका 2 एम्पियर 1 एम्पियर 1.3 एम्पियर आई आपका क्या है, करंट है। तो इसमें हमें टोटल करंट आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपका क्या है, ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए क्या होता है, देखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जिसे हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या होता है, अल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट इन ए जंक्शन मीटिंग एट पॉइंट जीरो, या फिर आपका एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्या है, ये आपका यहां से करंट एंटर कर रहा है इस सर्किट से, और यहां से आपका ये करंट आपका क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो देखिए आपका क्या होगा, इसमें हमारे पास ये हमने आपका करंट आई कर दिया। तो देखिए ये आपका 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, क्योंकि जो एंटरिंग करंट होता है वो पॉजिटिव होता है और लीविंग करंट आपका क्या होता है, माइनस होता है। 1 एम्पियर माइनस 1.3 एम्पियर माइनस आई किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 + 2 ये हो गया 4 एम्पियर, और ये हो गया आपका देखिए 1 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना आया आपका 2.3, और ये हो जाएगा एम्पियर माइनस आई इक्वल टू जीरो। तो देखिए अब आपका क्या है, आपका इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना बचा, 1.7 एम्पियर माइनस आई इक्वल टू जीरो, देन 1.7 एम्पियर इज इक्वल टू आई, यानी टोटल करंट का वैल्यू कितना आ गया, टोटल करंट का वैल्यू आ गया आपका 1.7 एम्पियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन हम निकालेंगे। देखिए क्या है, ये भी आपका किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन सेकंड, तो देखिए आपका मींस ये हमारे पास एक जंक्शन है। जंक्शन में क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा वायर आकर मिलती हैं। तो देखिए आपका ये हो गया आपका 3 एम्पियर 1.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर, ये हो गया आपका आई 2.5 एम्पियर, और ये हो गया आपका 0.5 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, इसमें टोटल करंट हमें क्या करना है, टोटल करंट को निकालना है। तो देखिए आपका जैसे कि बताया था, एंटरिंग करंट जो कि जंक्शन के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, ओ पॉइंट पर जंक्शन है, तो ये क्या कर रहा है, एंटरिंग करंट हमेशा आपका पॉजिटिव होता है और लीविंग करंट आपका माइनस होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या होगा देखिए, मीन्स 3 एम्पियर एंटरिंग है तो प्लस 1.5 एम्पियर प्लस 0.5 एम्पियर माइनस आई माइनस 2.5 एम्पियर माइनस 0.5 एम्पियर इक्वल टू जीरो। तो देखिए आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इस प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2, यानी आपका ये हो गया 5.0 एम्पियर, और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका माइनस आई माइनस आपका 3.0 एम्पियर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा आपका कितना, मीन्स 2.0 एम्पियर माइनस आई इक्वल टू जीरो, देन 2.0 एम्पियर इज इक्वल टू आई। इट मीन्स आपका करंट का वैल्यू कितना आ गया, 2.0 एम्पियर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका किरचॉफ्स आपका वोल्टेज लॉ के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसमें आपका नेमिंग करते हैं, ये ए
बी सी डी ई एफ। तो देखिए आपका क्या हुआ, सबसे पहले अब देखिए करंट को फ्लो करते हैं हम। देखिए करंट आपका हमने यहाँ से फ्लो किया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर करंट हो गया I1, और यहाँ से करंट आपका I2 फ्लो किया, यहाँ करंट हो गया आपका I2, ये I1, और ये करंट यहाँ आकर इसमें एंटर कर गया, ये हो गया करंट आपका I3, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जब हम लूप लेंगे तो लूप हमेशा हम आपका इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक दोनों में कैसे भी ले सकते हैं। ये आपका क्लॉकवाइज लूप ले लिया, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये डाउन में जा रहा है, यहाँ आपका करंट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम ये बी पॉइंट है, ये बी एक आपका जंक्शन पॉइंट है जहां पर एक से ज्यादा वायर आकर मिल रही हैं। तो इसमें जब एक से ज्यादा वायर आकर मिल रही हैं तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू किरचॉप्स करंट लॉ एट पॉइंट बी क्या हो गया, देखिए मींस आपका एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट, ठीक है। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट दे ली। अब हम स्टूडेंट्स लूप लेते हैं, ए बी ई एफ ए, इन लूप ए बी ई एफ ए, इट मीन्स ए से बी चले, बी से ई चले, ई से एफ और एफ से ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले ए से बी चल रहे हैं, ए से बी चलने पर इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब है आपका बी से ई, बी से ई में करंट और रेजिस्टेंस है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए आपका सेम डायरेक्शन में क्या होता है कि आपका जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आपका क्या होता है, आपका मींस पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका माइनस, वोल्टेज आपका क्या होता है, माइनस होता है। और जब हम चलते हैं आपका पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे ही जब हम आपका करंट और रेजिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ये आई ये आर, तो आपका सेम डायरेक्शन होने के कारण क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन। तो देखिए आपका क्या हो गया, मींस ये हो जाता है आपका माइनस आई आर, और आपका डिफरेंट डायरेक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन होने के कारण देखिए अभी बताता हूं मैं आपको, ये आर और ये आपका आई, और डिफरेंट डायरेक्शन होने के कारण ये आपका आई आर प्लस के। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अब हम लूप चलेंगे आपका, मींस क्या, ए से बी हमारे पास आपका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ए से बी हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब बी से ई चल रहे हैं, तो बी से ई आपका क्या है, मींस करंट और रेजिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो -2I3। अब आपका ई से एफ चलेंगे तो कोई कंपोनेंट नहीं है, अब एफ से ए चलेंगे तो बैटरी आ गई, बैटरी का एंडिंग क्या है, पॉजिटिव, इट मींस 12। अब आपका करंट और रेजिस्टेंस आ गए सेम डायरेक्शन में, तो ये -5 आपका I1 इक्वल टू 0, इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब लूप लिया हमने आपका कौन सा, देखिए इन लूप आपका कौन सा, बी सी डी ई बी। तो
देखिए आपका क्या है, बी सी डी ई बी। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बी से सी चले, सी से डी चले, डी से ई चले और ई से आपका बी चले। तो देखिए अब आपका क्या हुआ, मींस अब हमारे पास क्या है, बी से सी आपका कोई कंपोनेंट नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब सी से डी देखिए, आपका करंट का डायरेक्शन और रेजिस्टेंस का डायरेक्शन आपका क्या है, देखिए सेम जा रहा है, मींस करंट और रेजिस्टेंस का डायरेक्शन सेम है, लेकिन हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा डायरेक्शन है अपोजिट। तो अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा आपका प्लस, इट मींस क्या होगा, देखिए 3I2। ओके, अब बैटरी का एंडिंग क्या है, नेगेटिव है, -6। डी से ई कोई कंपोनेंट नहीं है, छोड़ देंगे। और अब आपका देखिए यहां पर आपका ये करंट क्या है, आपका देखिए ये आपका I3 डाउनवर्ड और आपका क्या है, अपोजिट है, हमारा डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस आपका, तो ये हो जाएगा आपका प्लस आपका करंट और रेजिस्टेंस 2I3 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ये आ जाएगी आपके पास थर्ड। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड को। सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो आपका क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 48I 31 एम्पियर, I2 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 18/31 का एम्पियर, और I3 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 66/31 एम्पियर सॉल्विंग के बाद। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स ये एक सर्किट है जिसके अंदर हमें करंट कैलकुलेट करना है और ईच ब्रांचेस ऑफ द करंट को कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले अब हम इसे करंट की डायरेक्शन देते हैं। यहाँ से करंट आपका I1 स्टार्ट हो रहा है, जो आपका ये करंट हो जाएगा I2 और ये करंट हो जाएगा आपका I3। लेकिन I3 की जगह हम क्या लिखते हैं, I1 माइनस I2 लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्यों लिखा, तो देखिए आपका सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे लिया हमने I1 माइनस I2 कैसे लिया। तो इसके लिए देखिए हमारे पास क्या है, ये जो आपका I1 है आपका एंटरिंग करंट है और I2 प्लस I3 आपका क्या है, आपका लीविंग करंट है। तो हमें निकालना है I3। तो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। तो हम I3 की जगह I1 माइनस I2 करंट ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया आपका I1 माइनस I2। तो देखिए ये आपका 4 ओम, ये आपका 4, ये आपका यहाँ पर 1 ओम और ये आपका 2 ओम। ठीक है, और ये आपका 2 ओम। तो देखिए आपका यहाँ पर करंट गया I2 B तक पहुंचा, फिर ये यहाँ एंटर किया, यहाँ एंटर किया, सॉरी यहाँ आपका एंटर, क्योंकि ये करंट आपका ऐसे चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये क्या हो गया आपका I2 प्लस I3, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स अब हम इसका क्या करते हैं, अब इसमें आपका अब हम लेंगे लूप। तो लूप आपका कौन सा लेंगे, देखिए सबसे पहले लूप लिया हमने ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सबसे पहले ए से बी चले, बी से सी चले, सी से ए चले। तो आपका क्या हुआ, देखिए ए से बी करंट और रेजिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन के कारण क्या हो जाएगा, नेगेटिव -4I2। अब देखिए आपका बी से सी चल रहे हैं, बी से सी में आपका कौन सा करंट है, सेम है,
तो ये माइनस के 2i2 प्लस i3 माइनस, अब आपका सी से ए चल रहे हैं तो आपका क्या है, करंट और रेजिस्टेंस सेम है, तो ये हो जाएगा I1 और बैटरी आ गई, बैटरी का प्लस क्या हो गया आपका 10 इक्वल टू 0। तो जब हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन आपके पास इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन आएगी 6i2 प्लस 2i3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन आ जाएगी आपके पास फर्स्ट। ओके, अब देखिए, अब हमने लूप लिया आपका कौन सा, अब लूप लेंगे हम ए डी सी ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, लूप ए डी सी ए, इट मीन्स ए से डी, डी से सी, सी से ए। तो देखिए ए से डी चल रहे हैं हम, ए से डी जब चल रहे हैं तो क्या हुआ आपके पास, हमारे पास जो ये करंट और रेजिस्टेंस है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -4i1 -i2 प्लस, अब देखिए अब चलेंगे हम स्टूडेंट्स आपका डी से सी। डी से सी में आपका क्या है, आपका करंट और उसका डायरेक्शन भी क्या है आपका सेम है, सॉरी अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट के लिए हम स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2i2 प्लस i3 माइनस i1। अच्छा, अब बारी है आपका कौन से लूप की, सी से ए की लूप की। करंट और रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -i1, और ये आपका लास्टिंग एंडिंग आपका क्या है 10 है, तो ये किसका हो जाएगा प्लस के 10 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास कितना, 7i1 -6i2 -2i3 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास सेकंड। और थर्ड इक्वेशन में क्या लेंगे स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड में लूप में लेंगे हम आपका बी सी डी ई बी। तो देखिए आपका क्या हुआ लूप, बी सी डी ई बी, इट मीन्स बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से बी। तो अब आपका देखिए यहाँ पर आपका बी से ई, आपका ये क्या है आपका बी से सी चल रहे हैं, तो बी से सी का जो आपका क्या है करंट और रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में, तो सेम में क्या हो जाएगा आपका देखिए -2i2 प्लस i3। अब आपका देखिए सी से डी चल रहे हैं, डी से चल रहे हैं, तो आपका क्या है देखिए सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के कारण क्या हो जाएगा आपका देखिए -2i2 प्लस i3 माइनस i1, और फिर आपका क्या है इसका एंडिंग क्या है डी से ई, एंडिंग है आपका पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपके +5 इक्वल टू 0। इसको शॉर्ट आउट करने पर इक्वेशन आएगी आपके पास -2i1 प्लस 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन आ गई आपके पास थर्ड। तो अब देखिए स्टूडेंट्स,
देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई आपका फिफ्थ और सिक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्या कर दिया, इस फिफ्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड सिक्स को 7 से। तो देखिए आपका क्या हुआ, 7i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू 10। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई प्लस 35i3 इज इक्वल टू 70। इट मीन्स माइनस 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 कैंसल, ये कितना आ गया 32 माइनस आपका i3 इज इक्वल टू आपका माइनस 60। माइनस से माइनस कैंसल, देन i3 इज इक्वल टू 60 अपॉन में 32, दैट इज इक्वल टू 2 से आपका 30, ये आपका 16, 2 से 15, ये आपका 8। i3 का वैल्यू 15 अपॉन में 8 आ जाएगा। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन आपका फिफ्थ या सिक्स में, तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स वो आएंगी आपके पास, i3 का तो वैल्यू आ गया 50, i1 का जो वैल्यू होगा, देखिए i1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, i1 का आएगा 5/2 एम्पियर, और आपका i2 का जो वैल्यू आएगा 5 अपॉन में 8 एम्पियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें अब ईच आर्म में आपका क्या करना है, करंट निकालना है। तो देखिए ईच आर्म में करंट हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये करंट आपका हम निकालेंगे ए बी में। देखिए ए बी के अंदर हम करंट निकालेंगे सबसे पहले। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ए बी के बीच में करंट क्या है, देखिए करंट इन ए बी, ए बी में क्या है आपका I2, और I2 आपके पास क्या आया था, देखिए I2 आया था आपके पास 5/8, 5/8 एम्पियर आया, देखना उसमें। अब हमें निकालना है करंट आपका किसमें, IAD में, सॉरी देखिए करंट इन AD, AD में कितना है, देखिए इसमें आपका AD में करंट क्या था, देखिए करंट I आपका A और D का, देखिए हमारे पास क्या था I1, ये रहा I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, I1 कितना था, देखिए I1 आपके पास आया है मीन्स 5 अपॉन में 2 माइनस I2 कितना 5 अपॉन में 8। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 अपॉन में 8 एम्पियर। ओके, अब निकालना है हम आपका करंट, आपका देखिए किसमें, करंट इन ICA में, CA। तो देखिए आपका क्या है CA, तो आपका क्या हो जाएगा, CA में आपका क्या है I1 है, तो I1 कितना हो जाएगा आपका 5/2 एम्पियर। अच्छा, अब हमें निकालना है करंट आपका B और C में, BC में कितना है आपका, देखिए करंट इन BC में I2 प्लस I3, इट मीन्स I2 कितना था, I2 था आपका 5 अपॉन में 8, I3 कितना था, I3 था आपके पास 15 अपॉन में 8। तो इसको कैलकुलेट करने पर आपका कितना आया 5/2 एम्पियर। ऐसे ही आपका करंट हमें निकालना है आपका ICD। ICD में क्या हुआ, देखिए आपका ICD में आपका ये C है ये D है, तो आपका क्या हो गया टोटल आपका I2 प्लस I3 माइनस I1, तो ICD में टोटल करंट हो जाएगा आपका 0। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम सारे करंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे आपका। थैंक यू वेरी मच।